राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल से शक्ति चेतना 369 में। तो देखते हैं डिवाइन मैसेज एंड इससे पहले देख लेते हैं आज की एनर्जी, व्यूअर्स की एनर्जी क्या है। तो इससे पहले आपका ऑरा क्लींस कर लेते हैं। डिवाइन मेरे व्यूअर्स के प्रति जो भी उनके आसपास नेगेटिविटी है उसे दूर कर दीजिए और उनके जीवन में खुशहाली, शांति, समृद्धि और उन्नति भर दीजिए। थैंक यू। तो चलिए देख लेते हैं आज की एनर्जी क्या है आपकी और कौन से ब्लॉकेज हट रहे हैं, क्या एनर्जी है देख लेते हैं। कौन सी एनर्जी है आपकी देख लेते हैं। यस, ओ सॉरी, नीचे गिर गया। वी आर गोइंग। यस, और बर्डन, आपके काम बहुत ज़्यादा हो रहा है या फिर आपके बहुत ज़्यादा आपके विचार चल रहे हैं। इसमें तो वर्क दिख रहा है, वैसे ज़्यादा वो लोड हो रहा है, बहुत काम हो रहा है और आपका पैसा रुका हुआ है, बट पैसा आ रहा है। आपका पैसा आ रहा है और आप 9 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में आने वाले हैं और आप बनने वाले हैं एम्प्रेस, यानी जो दूसरों को भी गाइड करे और अथॉरिटी पर्सन, जिसके पास सब कुछ है, ज्ञान है, यश है, एक जैसे गुरु होते हैं, है ना, उस पोजीशन में आप आ रहे हैं। और देख लेते हैं एनर्जी एक ही आई है कि आपकी एनर्जी इसमें है, आप इस एनर्जी में हैं और अभी पैसा आपका रुका हुआ है। आप इस एनर्जी में हैं और आपका पैसा अभी रुका हुआ है, बट डिवाइन आपको दे रहे हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स। डिवाइन आपको पैसा ही पैसा भरपूर मात्रा में दे रहे हैं, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि डिवाइन आपके साथ हैं और आपको भरपूर पैसा, समृद्धि मिलने वाली है। तो और कार्ड देख लेते हैं क्योंकि एनर्जी इसमें एक ही आई है। यस, आपका पैसा रुका हुआ है, किसके कारण? अपनी ही नेगेटिविटी के कारण रुका हुआ है, आपके जो अंदर की नेगेटिविटी है। लेकिन अब आप नहीं रुकने वाले हैं, अब डिवाइन ब्लेस कर रही हैं आपको। यस, आपके समय का पहिया घूम रहा है, द वर्ल्ड, आपके समय का पहिया घूम रहा है, तो आप बिल्कुल समृद्धिशाली बनने वाले हैं। और आप भावनात्मक रूप से जैसे भी कमज़ोर हुए थे, जो भी आपकी पोजीशन थी, तो आप क्वीन ऑफ कप, तो आप भरपूर मात्रा में स्नेह आपको मिलने वाला है। आपकी जो डिवाइन है वो आपको ब्लेस कर रही हैं कि आपके परिवार में इमोशनल रूप से जो भी आपको फ़िलहाल में जो भी आपको महसूस हो रहा है उसमें आपको डिवाइन हीलिंग दे रही हैं। तो एनर्जी आपकी यही आई है, काम बहुत ज़्यादा है, ओवरलोड में है आप, पैसा आपका रुका हुआ है, किसी नेगेटिव व्यक्ति के कारण या अपने ही नेगेटिव सोच के कारण, या कोई जैसे जेलेसी के तौर पे कोई किसी के ऊपर कुछ करा देता है कि पैसा बन जाए, पैसा आए नहीं, इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है दूसरों का भी हो, खुद का भी हो सकता है।
नेगेटिव थिंकिंग भी हो सकती है कि मुझसे कुछ होता नहीं, ओवर बर्डिंग है, मैं कुछ कर नहीं सकता, तो इस तरह से आपका पैसा रुका हुआ हो सकता है। बट डिवाइन आपको दे रहे हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपको बहुत सारा पैसा, आपका समय का चक्र है वो घूम रहा है, समय का पहिया घूम रहा है, अच्छा समय आपका आ रहा है, आप आ जाएंगे 9 ऑफ पेंटिकल्स, यानी भरपूर पैसा आपको। 9 और 10 दोनों आ गए, देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी पैसे की कोई कमी नहीं है। आप जो एफर्ट लगा रहे हैं, जो काम करना चाहिए उसको बेशक कीजिए, और आपकी स्थिति एम्प्रेस की होगी। एम्प्रेस जैसी एनर्जी ईश्वर आपको दे रहा है, हीलिंग दे रहा है ईश्वर आपको, तो आप कर पाएंगे। इसलिए अगर इस पोजीशन में हैं आप, और बर्डन में हैं, या किसी के कारण से हैं, अपनी सोच के कारण से हैं, तो बाहर निकलिए, थोड़ा पूजा पाठ कीजिए, थोड़ा ग्राउंडिंग कीजिए, थोड़ा घूमिए, या फिर बहुत ज़्यादा आपको इमोशनली लग रहा है तो आप कहीं दूसरी जगह 1 दिन का 2 दिन का ट्रिप मार सकते हैं। जिससे क्या होता है कि हमारी सोच वो जब नेचर में जाते हैं तो नई सोच हो जाता है, नया एक सोचने का नज़रिया चेंज हो जाता है। देख लेते डिवाइन क्या कह रही हैं आपको, डिवाइन क्या कह रहे हैं। मेरे को मदर अर्थ की फीलिंग आ रही है यहाँ पे। मदर अर्थ आपको कहना चाहती है कि ध्यान कीजिए, आपको जो भी महसूस हो रहा है, ओवर बर्डन है, जो भी कुछ हो रहा है, या पारिवारिक रूप में या किसी रूप में, या बहुत सारा काम करते हैं बट फिर भी आपको नहीं मिलता है, जो भी आप चाहते हैं, वो एफर्ट लगाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो ईश्वर आपको कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए। अपनी जो जीवन है, या मनुष्य बॉडी जैसे कह देते हैं, मनुष्य शरीर, माइंड बॉडी सोल 3 तरह से चलता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए, जैसे खाने के लिए हमें अच्छा फूड जो नेचुरली हो, फल फ्रूट सब्जी वगैरह वो खाना चाहिए, फास्ट फूड वगैरह नहीं खाना चाहिए। इससे हमारे क्या होता है, शरीर के अंदर भी टॉक्सिस हो जाते हैं। माँ काली तो प्रोटेक्शन है, तो नेचुरल फूड खाना चाहिए। आजकल वैसे भी दवाइयाँ मिलाई हुई आती है, तो धो के अच्छे से और ब्लेस करके, फूड को भी ब्लेस करके खाना चाहिए। और दिमाग के लिए हैप्पीनेस, जब आप दुखी रहोगे तो आप दुख को ही अट्रैक्ट करोगे। जब आप सोचते रहेंगे तो आप कुछ नहीं करेंगे, अपनी सारी एनर्जी सोच पे ही वेस्ट कर देते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको अच्छी बुकें पढ़नी है, कोई अच्छा सॉन्ग सुनना है, खुद को खुश रखना है, दिमाग को फ्रेश रखना है, ताकि वो कोई आइडिया उस दिमाग में आ सके। और सोल के लिए क्या करना है, सोल के लिए करना है ध्यान। तो माँ अर्थ, माँ मदर कह रही हैं, मदर अर्थ कह रही हैं आपको कि ध्यान कीजिए, क्योंकि वो भी बहुत ही एंजाइटी में है। देख लें कितनी गर्मी है और वो हो रहा है, तो माता को भी जैसे हमें प्रॉब्लम हो रही है वैसे ही उनको भी होती है। अगर वो सुरक्षित नहीं है तो हम कहाँ से सुरक्षित होंगे। तो इसलिए ध्यान कीजिए और ग्राउंडिंग कीजिए, पेड़ों को हग कीजिए और पेड़ों में पानी डालिए। शाम के समय आप टहल सकते हैं, सुबह के समय टहल सकते हैं। तो इस तरह से आपको यस इतने सारे कार्ड आ गए हैं। ये जब तक मेरा वो नहीं होता कि रुकना है तब तक रुका नहीं जाता। तो देख लेते हैं सबसे पहले माँ काली का कार्ड। तो देखिए, मेजर स्पिरिचुअल चेंज आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चेंज टू शो। आपके अंदर बहुत से चेंजिंग आ रहे हैं। अगर आप इस बर्डन में हैं कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, या किसी का किया कराया मेरे ऊपर है, या फिर कुछ हो रहा है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मेरा पैसा रुका हुआ है, मेरी एनर्जी रुकी हुई है, सब कुछ रुका हुआ है, अगर आप सोच रहे हैं, तो माँ काली आपको कह रही हैं कि कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आपको नेचर में जाइए, घूमिए, आध्यात्मिक बुक पढ़िए और अपने आप को खुश रखिए और अच्छा खाना खाइए। किसी के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है किसी ने क्या किया है आपके साथ। जो करता है वो अपने आप वो उसको कर्मा मिल जाता है। यदि आपका पैसा रुका हुआ है, या आप ओवरबर्डन महसूस कर रहे हैं, स्ट्रक महसूस कर रहे हैं, तो माँ काली आ गई हैं आपकी रक्षा करने के लिए। वो कह रही हैं वो सब संभाल लेंगी, बट आप माइंड बॉडी सोल लेवल अपने आप को स्वस्थ बनाइए, अच्छा भोजन कीजिए, संगीत सुनिए, आध्यात्मिक बुक पढ़िए और ध्यान कीजिए।
तो माँ काली आ गई हैं आपकी रक्षा करने के लिए। और आपके पास माँ काली ने कह दिया है कि खूब पैसा ही पैसा माँ देने वाली है आपको। खूब सारी धन दौलत आपके पास आने वाली है, सुख समृद्धि आने वाली है। समय का पहिया घूम रहा है, आप फैसिनेट एनर्जी में आने वाले हैं और आपको माँ एम्प्रेस बना रही है। समय का पहिया घूम गया है और माँ आपको एम्प्रेस बनाने वाली है। तो आप बिल्कुल भी मत डरिए, बस खुद को खुश रखिए, पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए। मैजिक मैनिफेस्टेशन, आप जैसा भी सोचे जा रहे हैं कि मेरे को किसी ने कुछ कर दिया, मेरे ऊपर ये हो गया वो हो गया, तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, यानी जो आप बोल रहे हैं वो मैनिफेस्ट हो रहा है। और अ, ये अगर आप बोलोगे कि मैं सुखी हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं सुख समृद्धि से भरा हुआ हूँ, तो आपके साथ वही होने वाला है। तो आपकी जो सोच है, जो सोच है वो सही होने वाली है। आपके जो मैनिफेस्टिंग है वो आपकी सही होने वाली है। तो इसलिए आप अच्छा सोचिए, यू आर ड्रीम वॉइस एंड गोल एंड बिकम रियली, स्टे फोकस। आप जो भी सोच रहे हैं, सपनों में सोच रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी विचार कर रहे हैं, तो आपका मैनिफेस्ट हो रहा है। तो स्टे फोकस, फोकस रहिए कि आपको करना क्या है। तो देखिए फोकस का आ गया यहाँ पे, लाइफ फोकस, पर्पस, डिवाइन पर्पस। तो आपको भी ये प्रकृति के प्रति आपको धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड पे करना है कि ईश्वर आपने हमें हवा दी, पानी दिया, इतने अच्छे फ्रूट दिए, पेड़ पौधे दिए, इतनी सुंदर प्रकृति दी। आप इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड पे कीजिए और फोकस रहिए कि आपको भी प्रकृति के लिए कुछ करना है। क्लियर कंपैशन, केयर एंड कंपैशन, सॉरी, चूज द लव। और प्यार को चुनिए, प्यार को मतलब प्यार भरे शब्द अपने लिए चुनिए। मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मेरे चारों ओर मेरे मित्र ही मित्र हैं और मैं हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन से घिरा रहता हूँ। धर्मा अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर ऑन पाथ। याद रखिए, आप यहाँ पे आपका जन्म हुआ है तो किसी रीजन से हुआ है, तो आपको अपने इस पाथ को सफल करना है। आपका जन्म हुआ है, मनुष्य का जन्म क्यों होता है? खुद का उद्धार, मोक्ष प्राप्त करने के लिए और दूसरों की भी सहायता करने के लिए। तो खुद का उद्धार, खुद का मोक्ष हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? दूसरों की सहायता करके और कोई भी नेगेटिव किसी के प्रति भी ना बोल के, ना सोच के। तो करते जाइए अपना काम, प्रकृति के लिए सबकी सहायता करते जाइए और कोई भी कर्मा ना बनाए। एक्सपेक्ट मिराकल्स, और मिराकल्स होते हैं, चमत्कार होते हैं। कब होंगे? जब आप पॉजिटिव माइंड में रहेंगे, जब हाई वाइब्रेशन में रहते हैं तो मिराकल्स होते हैं। फॉरगिवनेस, पुरानी बातों को भूल जाइए। जो भी है करंट सिचुएशन में उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन में भर दीजिए। जो भी है अच्छा है, भरपूर है, आनंद है, शांति है। और जो पुराना है उसको भूल जाइए। अगर नहीं भूला जाता है तो पेपर लीजिए, पेन लीजिए, उस पर लिखिए जो भी आपके साथ बुरा हुआ है, जो भी आपके साथ में आप सोच रहे हो कि है या कभी हुआ है, आप भूल नहीं पा रहे हैं उसको, तो आप लिखिए, फाड़ दीजिए और ज़मीन के अंदर दबा दीजिए और सोचिए कि माँ अर्थ ने, माँ धरती के अंदर वो सारी नेगेटिविटी समा गई है। फॉरगिव कीजिए जिनका आपने बुरा किया है या बुरा बोला है, आपने महसूस किया है कि हाँ मैंने किया है, तो आप उनसे माफ़ी मांग दीजिए। सामने की ज़रूरत नहीं है, आप मन ही मन उनसे माफ़ी मांग सकते हैं। और यदि किसी ने आपके प्रति बुरा किया, आपके सफलता में रोड़े अटकाए हैं, आपको किसी प्रकार से हर्ट किया है, तो उसको माफ़ कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पे केवल माफ़ी देना और माफ़ी लेना, उसके बाद में होगा आपका धर्मा अनफोल्डिंग, यानी आपका जो भी लेन देन है, वो कर्मा है, वो निपट जाएगा और आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेजर डिवाइन गाइडेंस माँ काली की है, माँ काली आ गई है प्रोटेक्शन के लिए। तो ये सब आपके साथ घटित होने वाला है। तो ध्यान दीजिए अपनी सोच पे, पॉजिटिव रहिए और खुश होके काम कीजिए कि माँ काली आपको आशीर्वाद देने आ गई हैं।
थैंक यू मेरी इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए एंड कमेंट करने के लिए। और जो न्यू व्यूवर्स हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए जिससे मेरे नए आने वाले वीडियोस आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो थैंक यू। राधे राधे।